Good morning, students. Let's continue our chapter Water. Students, in my last video of this chapter, we discussed about need of water, sources of water, impurities in water, and how to get pure water. Today, in this video, we are going to discuss cleaning water, then water problem, then saving water, and in the end we will discuss reuse of water. So let's start the video. Students, first of all we must know how we get drinking water at home. आपको अपने घर में पीने का पानी कैसे मिलता है, कहाँ से लाते हो? आप कहोगे बॉटल्स में से, कोई कहेगा फ्रिज में से, कोई कहेगा फिल्टर में से, कोई कहेगा कैम्फर में से, बट वहाँ पर पानी कहाँ से आता है? एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स. जनरली कहाँ से आता है? टैप्स के थ्रू. टैप से ही हम बॉटल में फिल करते हैं, टैप से ही हम कैम्फर में फिल करते हैं. बट जब तक टैप में आता है, बिफोर इट रीचेस आवर होम, ये हमारे घर तक पहुंचने से पहले इट इज़ प्यूरिफाइड बाय बिग मशीन्स कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. बड़ी बड़ी मशीन में से इस वाटर को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि जो वाटर नेचर में मिलता है वो प्योर वाटर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करते हैं? बाय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. दिस इज ए वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और वी कैन से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. पानी इकट्ठा करने से लेकर हमारे घरों के अंदर पानी की सप्लाई होने तक पानी को डिफरेंट स्टेजेस से निकलना पड़ता है. सबसे पहला स्टेप देखो, इसके अंदर क्या है? वाटर रिजर्वॉयर लिखा हुआ है हमने. वाटर रिजर्वॉयर क्या है? जिसके अंदर पानी को हमने कलेक्ट किया. जिस पानी को हमने फिल्टर करना है उसको हमने कलेक्ट कर लिया. रिजर्वॉयर मीन्स कलेक्शन. स्टोर हाउस है वो, हमने उसके अंदर पानी को कलेक्ट कर लिया. कलेक्शन के बाद वो पहली स्टेज से निकला. पहली स्टेज क्या है? सेडिमेंटेशन टैंक. सेडिमेंटेशन टैंक क्या होगा? वो टैंक जहाँ पर जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है, जैसे स्टोन्स हैं या क्ले है, इस तरह के जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक से पानी कहाँ जाता है? लोडिंग टैंक में. अब लोडिंग टैंक में क्या होता है? पानी के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो पानी में ऊपर तैरती रहती हैं. जैसे डस्ट होती है, छोटे छोटे तिनके होते हैं, वो ऊपर ही तैरते रहते हैं. अब ये जो ऊपर तैरने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसको हम कहते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, क्योंकि वो पानी में लटक रही होती हैं, सस्पेंड हो रही होती हैं. तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? लोडिंग टैंक में इन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को लोड करते हैं. किस लिए? ताकि ये भी नीचे थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाए. उसके बाद हम क्या करते हैं? इस वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में से पास करते हैं और वहाँ पर फिल्टर होकर वो एक नए टैंक में जाता है जहाँ पर हम क्लोरीनेशन करते हैं. क्लोरीनेशन में क्या होता है? क्लोरीन ऐड करते हैं. ये क्लोरीन क्या करती है? पानी के अंदर जितनी भी डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई बैक्टीरिया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको किल कर देती हैं. और इस तरह से जो प्योर वाटर है वो हमारे घरों तक आता है. तो पानी हमारे घर तक आने के लिए, हमारे पानी घर की वाटर टैप में आने के लिए पानी को इन सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. सो दिस इज़ द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. आफ्टर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के बाद क्या होता है? इट इज़ कलेक्टेड इन बिग टैंक्स. बड़ी बड़ी टैंकियों में इकट्ठा कर लेते हैं. आपने देखा होगा कि हर सेक्टर के अंदर, हर सिटी के अंदर पानी की टंकी होती है, तो वहाँ पर इसको कलेक्ट करते हैं. फ्रॉम दीज टैंक्स इट रीचेज आवर होम्स थ्रू बिग पाइप्स. इन टैंक से हमारे घर तक ये पानी कैसे आता है? बड़ी बड़ी पाइप्स के थ्रू. एवरी हाउस इन ए कॉलोनी गेट्स वाटर फ्रॉम द सेम टैंक थ्रू बिग पाइप्स इन इट्स टैप. हर घर के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलोनी के लिए एक वाटर टैंक होता है और उस टैंक से बड़ी बड़ी पाइप्स के थ्रू पानी हर घर की टैप्स में आता है. नेक्स्ट इज क्लीनिंग वाटर. इन रेनी सीजन द टैप वाटर समटाइम बिकम अनफिट टू ड्रिंक.
जब बारिश होती है उस टाइम पर कई बार क्या होता है कि जो टैप वाटर होता है वो हमारे लिए अनफिट होता है, पीने के लिए सही नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। इफ़ वी फाइंड द वाटर डर्टी, अगर आपको गंदा पानी मिलता है, वी शुड फर्स्ट क्लीन इट, पहले उसको साफ करना चाहिए। वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स टू क्लीन डर्टी वाटर, गंदे पानी को साफ करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉइलिंग, बॉयल कर सकते हैं। सेकेंड वन वाटर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब मेथड से हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं। फर्स्ट इज वी कैन क्लीन डर्टी वाटर बाय बॉइलिंग, हम पानी को बॉयल करके गंदे पानी को साफ कर सकते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट, बॉइलिंग से पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। वी कैन क्लीन डर्टी वाटर बाय यूजिंग ए वाटर फिल्टर, हम एक वाटर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर पेपर की तरह होता है ये, इसमें से हम पानी डालेंगे जिसके अंदर रेत वगैरह है, धूल मिट्टी है, जिससे क्या होगा, साफ पानी नीचे इकट्ठा हो जाएगा और जो डस्ट है वो ऊपर अलग हो जाएगी। इन सम हाउसेज वी गेट प्यूरिफाइड वाटर व्हेन टैप्स आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर, मैक्सिमम घरों में क्या होता है, वाटर प्यूरिफायर होता है, आरओ की फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं, या एक्वागार्ड की फॉर्म में है। तो डिफरेंट डिफरेंट वाटर प्यूरिफायर होते हैं जो वाटर टैप्स के साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर प्रॉब्लम, वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, गर्मियों में कई बार हमें वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वाई? फर्स्ट वन, समटाइम वी हैव लेस रेन, इट कॉजेज वाटर प्रॉब्लम। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो रेन होती है या वाटर साइकिल जो है, दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम, वाटर लेवल को बनाए रखने में हेल्प कौन करती है, वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल के एंड में ही क्या होता है, रेन होती है। अगर बारिश नहीं होगी पानी ख़त्म होता जाएगा। तो कई बार क्या होता है, गर्मियों में पानी कम आता है। क्यों? अगर बारिश कम होगी तो पानी भी कम होगा। सो इट कॉजेज वाटर प्रॉब्लम। सेकेंड वन, वी कट डाउन फॉरेस्ट विच कॉजेज लेस रेनफॉल, हम पेड़ों को काटते हैं और पेड़ आपको पता है बारिश लाने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो वी शुड सेव वाटर, तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, ताकि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब नेचर में पानी की कमी हो तो हम हमारा कलेक्टेड वाटर, सेव्ड वाटर जो है उसको यूज़ कर सके। हमें पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके लिमिटेड अमाउंट में पानी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज सेविंग वाटर, अभी मैंने कहा वी शुड सेव द वाटर। सो हाउ शुड वी सेव द वाटर, पानी कैसे सेव करना चाहिए। वाटर इज प्रीशियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाय डूइंग सम यूजफुल एक्टिविटीज़, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए प्रीशियस है। अब वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं हम, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन, वी शुड अवॉइड ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स विद रनिंग वाटर टैप, जब भी आप ब्रश कर रहे हो या आप हैंड वॉश कर रहे हो, वी शुड अवॉइड वाटरिंग प्लांट्स विद ए पाइप, हमें पाइप के थ्रू कभी भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। किसके थ्रू देना चाहिए, ये देखो एक फाउंटेन जैसा सिस्टम है जिसके थ्रू हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए, क्योंकि जब हम पाइप के थ्रू पानी देते हैं तो क्या होता है, इट वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और कहीं पर वो पहुंचता ही नहीं है। सो वी कैन यूज़ ए बकेट एंड ए मग फॉर वाटरिंग प्लांट्स, तो आप एक बकेट और मग की हेल्प से पौधों को पानी दे सकते हैं ताकि लिमिटेड अमाउंट में पानी जाए। वी शुड क्लोज द टैप टाइटली व्हेन वी हैव फिनिश्ड यूजिंग द वाटर, जब आपने पानी को यूज़ कर लिया है तो टैप को टाइटली बंद करना चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें से पानी डिप डिप करके गिरता रहे। नेक्स्ट, वी शुड टेक ओनली एज मच वाटर इन द ग्लास एज वी कैन ड्रिंक, आपको जब भी पानी पीना है आप उतना ही पानी लो ग्लास में
जितना आपको नीड है। अगर आपको हाफ ग्लास पानी पीना है तो आप हाफ ही लोगे। क्यों? वी थ्रो अवे वाटर इफ़ वी टेक एक्स्ट्रा वाटर। आप पूरा ग्लास पानी लेते हो, आधा ग्लास पीते हो और आधा ग्लास फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो। दिस वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो आपको उतना ही पानी लेना है जितना आपको ड्रिंक करना है। ड्यूरिंग वाटर शॉर्टेज वी शुड यूज ए बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ ए शावर व्हेन वी बॉथ। जब भी पानी की कमी हो, आपको नहाना है, तो आप बकेट और मग का यूज़ करेंगे बजाय कि शावर के। शावर से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बट बकेट और मग में एक तो आप पानी बहुत कम यूज़ करोगे, दूसरा आपको आइडिया रहता है कि आपने कितना यूज़ किया है। वी शुड अवॉइड क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स विद रनिंग वाटर टैप। जब भी आप बर्तन को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो पानी जो है वो चलता नहीं रहना चाहिए, आप उसको बंद कर दो। वी शुड रिपेयर लीकिंग पाइपलाइंस। कोई भी पाइपलाइन अगर लीक कर रही है, वहाँ से पानी गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। वी शुड चेक ओवरफ्लोइंग वाटर टैप्स। वी शुड नॉट लेट वाटर स्पिल। पानी को गिरते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं पर भी आपको अगर दिख रहा है कि वाटर टैप ठीक नहीं है, वहाँ से पानी ओवरफ्लो कर रहा है, देन यू शुड चेक दैट। नेक्स्ट इज रीयूज ऑफ वाटर, कि हम पानी को कैसे रीयूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम वाटर का मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन रीयूज वाटर इफ़ नीडेड। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत हो हम पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड्स व्हेन देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब भी पानी की शॉर्टेज होती है तो हम कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। वी कैन रीयूज़ द वाटर बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। आप जिस भी पानी से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं, उस पानी को आप कलेक्ट करके रखो, और कलेक्ट करे हुए वाटर से आप क्या कर सकते हो, आप पौधों को पानी दे सकते हो। तो इस तरह से आपका पानी डबल की बजाय हाफ यूज़ होगा। आपने फ्रूट्स को वॉश किया, वेजिटेबल्स को वॉश किया, जिस बर्तन के अंदर आपने वॉश किया उस बर्तन के पानी को आप पौधों में डाल सकते हो। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज्ड फॉर मॉपिंग द फ्लोर। आप जिस भी पानी से कपड़े धो रहे हो, उस पानी को आप यूज़ कर सकते हो फर्श को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, पोछा लगाने के लिए। तो उससे भी आपका पानी हाफ यूज़ होगा। Water used for washing hands and face can be used to flush out the toilets. जैसे जहाँ पर भी आप हाथ धो रहे हैं या अपना फेस वॉश कर रहे हैं, उसके नीचे आप कुछ कंटेनर रख सकते हैं जहाँ पर आप पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप टॉयलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू सेव द वाटर, हाउ टू क्लीन द वाटर। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.